बंदो चरण कमल तब कृपा सिंधु गुरुदेव। गति दाता त्रता कलसु पार उतारऊ खेब। सत कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्ह भरपूर। आयो यही संसार महा जीव चिताय अंकुर। साधु रूप धरि आइया किन्हो सबदा पुकार। चेतहु स्तन पाई के करहु बचना सिकार। गुरु को कीजय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कृत न जाने भिंग गति कर ले गुरु आप समान। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, इस सत्संग समारोह में उपस्थित मानसरोवर के हंसगण, आज बड़े सौभाग्य की बात है, मधुबनी जिला के अंतर्गत सुंदर विराजित गांव में संत श्री बच्चेलाल दास जी और उनके पूरे परिवार के द्वारा आज यह सदगुरु कबीर सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ पर आप लोग मंच पर उपस्थित गुरुजनों के द्वारा, जो हमारे परताहा से चलकर साधु साहेब और दूर दूर से संत गुरुजन उपस्थित है, और आप लोग बहुत समय से गुरुजन की वाणी को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे थे। इसी संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब के विचारों में से एक दो पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहब का इशारा है, कबीर जग में आई के सार लखाए दीन। सत हृदय में दया सेवा में लौलीन। साहब का इशारा है, मानव जीवन हम लोगों को मिला है, तो मानव जीवन में हमें यह विचार करना है, जो मनुष्य जीवन में हम अपने आप को भौतिक जीवन को जीवन यापन करते हुए अपने आप को अध्यात्म से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा, जो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपके परिवार में ज्ञान आ जाएगा, आपके समाज में सुधार आ जाएगा। यह मात्र सत्संग से ही संभव है, क्योंकि सत्संग हम लोगों के लिए जीवन सुधार करने का मार्ग है, और जीवन के तमाम अंधविश्वासों से हमें मुक्त करने का मात्र साधन सत्संग है। लेकिन हम लोगों के जीवन में इतना उलझन बढ़ चुका है, भौतिक सुख सुविधा में हम लोग फंसे हुए हैं, जिससे हमें अपने जीवन में सत्संग का कोई महत्व हम लोग नहीं दे पाते हैं, और सत्संग को अपने जीवन के अनुकूल जरूरत नहीं समझते हैं। अगर आज यह गांव बहुत बड़ा गांव है, इस गांव में हजारों की जनसंख्या में लोग होंगे, लेकिन सत्संग में वही बैठे हुए हैं जिनको सत्संग से कुछ अपने जीवन में बदलाव चाहिए, अपने जीवन में सुधार चाहिए, अपने परिवार में सुधार चाहिए, वही लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। अन्यथा तमाम लोगों को यह भौतिक रूपी दुनिया में और अपने परिवार के भरण पोषण के कार्य में लगे हुए हैं, जो हमें कार्य को करते हुए भौतिक
से अपने आप को अध्यात्म में भी अपने समय को देना हम लोगों के लिए जरूरत है। सिर्फ भौतिक ज्ञान हो जाए और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो तो हो सकता है हमें जीवन में शांति नहीं मिल पाएगा, हमें जीवन में सुधार नहीं हो पाएगा। ये तभी संभव है जब हम अध्यात्म ज्ञान को अर्जन करेंगे, और अध्यात्म ज्ञान तभी संभव है जब आप सत्संग से लगाव रखेंगे। क्योंकि संत गुरुजन हम लोगों को उपदेश करते हैं, जो करत करत अभ्यास किए जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़े निशान। बिना अभ्यास किए हुए आप किसी भी गुण को अर्जन नहीं कर सकते हैं, किसी भी ज्ञान को अर्जन नहीं कर सकते हैं। तो हमें जीवन में परिश्रम करना पड़ेगा। अगर हम अच्छा फसल उगाने के लिए चाहते हैं तो हमें कड़ी लगन मेहनत से कृषि कार्य को करना पड़ता है। अगर हमें जीवन में विद्या को अर्जन करना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत परिश्रम से हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, तब आगे चल करके हमारे समाज का बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर जो उसका लक्ष्य होता है, लक्ष्य की ओर वह जाता है और लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार हम लोग अपने जीवन में अगर सत्संग से अगर अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, सत्संगी बनना चाहते हैं, तो आपके जीवन में प्रयास करना होगा जो हम सत्संग में जाएं, सत्संग को सुन करके उसको हम रिवाइज करें, उसको हम सुमरन में लाए, स्मरण में लाए, अपने ध्यान को एकाग्र करके सुने। अगर आप सत्संगी बनना चाहते हैं तो प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास किए हुए सिर्फ आप सत्संग को सुन करके और उस पर चिंतन मनन विचार नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आप में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप शरीर से सत्संगी हो जाएंगे, वेशभूषा से सत्संगी हो जाएंगे, लेकिन आप अपने विचार से नहीं हो पाएंगे। जब तक आपके अंदर में जो तमाम अंधविश्वास पाखंडवाद भरा हुआ है, यह तभी समाप्त होगा जब आप के अंदर विवेक और ज्ञान हो जाएगा। और विवेक ज्ञान तभी संभव है जब आप अध्ययन करेंगे, तर्क करेंगे, और तर्क करके उस पे आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे। लेकिन हम लोग बिना तर्क किए हुए ही कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण हम लोग जो है भूलवश अंधविश्वास में फंस जाते हैं। बिना जाने हुए मानना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। पहले हम लोग जानिए, तब फिर मानने का प्रयास कीजिए, तब हम लोग सफलता पूर्वक कार्य को कर सकते हैं। लेकिन आज तक हम लोग जानने का कार्य किया ही नहीं। आज हम लोग जो है 56 करोड़ देवी देवता की बात सुनते हैं, 33 करोड़ देवी देवता की बात हम लोग सुनते हैं। अभी हमारे बगल में जहां हम बैठे हुए तो वहाँ पे 15-16 वो चूल्ही बना हुआ था। वहाँ पे हम पूछे जो इतना चूल्ही काहे बनाए हैं आप, तो जितना पर्व होता है उतना चूल्ही बना हुआ है। तो हम लोगों को अपने जीवन में यह निर्णय करना है, जो देवता का मतलब जो होता है देने वाला होता है। तो सबसे पहला देवता हम लोगों के लिए हमारी माता पिता है। जो माता पिता ने हमें जन्म दिया, पोष पाल के बड़ा किया, धर्म है उनकी सेवा करना, उनके आगे शीश नवाना, उनके सिवा कोई देव न आना। तो देवता का मतलब देने वाला होता है। लेकिन हम लोग देवता खोजते हैं 33 करोड़ और 56 करोड़ की तलाश में है, लेकिन आज तक किसी को यह पता नहीं है। अब 56 करोड़ 33 करोड़ की बात तो छोड़ दीजिए, 100 देवता का घर कहाँ है, पता कहाँ है, वो रहते कहाँ है, उनका रहन सहन क्या है, उनका खान पान क्या है, आज तक किसी को पता नहीं होगा। तो देवता ये हम लोगों के मन की कल्पना है, दिमाग की कल्पना है। जिसको जो मन में आया वह अपने मन के द्वारा, अपने विचार के द्वारा
शालिग्राम का निर्माण कर दिया, देवता का निर्माण कर दिया, मूर्ति का निर्माण कर दिया। तो हमारा सोच ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सोच यह होना चाहिए जो माता पिता गुरु अतिथि ये चार देव की हमें पूजा करनी चाहिए। लेकिन हम लोग तीन देव की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं। जो चौथा देवता है वह माता पिता, उसकी सेवा हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसकी सेवा करने में हम लोग भूल कर जाते हैं, चूक कर जाते हैं, समय के अनुकूल नहीं कर पाते हैं। तो विचार करके देखिए, जो माता पिता हमारे लिए आपके लिए दुख को सह करके, दर्द को सह करके, तमाम कष्ट को उठा करके हम लोगों के लिए जमीन बनाया, घर बनाया, बैंक बैलेंस बनाया, गाड़ी बंगला बनाया, वह माता पिता अगर दुखी है तो यह संसार में आप तमाम जो है सत्संग के माध्यम से हो, भजन के माध्यम से हो, तीर्थ व्रत के माध्यम से हो, देवी देवता के माध्यम से हो, अगर आप चाहे जो आपका जीवन सुखमय हो जाए, आपका जीवन शांतिमय हो जाए, यह कभी संभव नहीं है। क्योंकि असली देवता आपके घर में है। वह देवता अगर दुखी है तो बाहर की देवी देवता की पत्थर पानी पहाड़ में अगर आप चाहे जो हमें सुख शांति मिल जाए, यह संभव नहीं है। लेकिन हम लोग जो है साधारण कार्य को करना चाहते हैं। किसी मंदिर में जाना, चर्च में जाना, गुरुद्वारा में जाना, इसमें पूजा करना साधारण है। अगर आप गए किसी मंदिर में हो, किसी मूर्ति के पास में हो, दो आप अगरबत्ती चढ़ा दिए, दो फूल चढ़ा दिए, थोड़ा मेवा मिष्ठान चढ़ा दिए, उसमें 2-3 बार माथा पटक लिए, आपका पूजा हो गया। लेकिन असली देवता को खुश रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा, सेवा करना होगा। बिना सेवा किए हुए असली देवता खुश नहीं होगा। आपके जो माता पिता है, बड़े बुजुर्ग हैं, अतिथि अभ्यागत है, उनको अगर आप समय पर उनको भोजन ना दे, समय पर उनको बिछावन ना दे, समय पर उनको देख रेख ना करे, समय समय पर उनके तमाम सुख सुविधा का आपको ख्याल रखना होगा। जो असली देवता है, जो वह हम लोग नहीं कर पाते हैं और रखना नहीं चाहते हैं, हम लोग आसान कार्य को करना चाहते हैं, तो उस पूजा से हमारा शांति नहीं होगा। हमारा शांति तभी होगा, आज हम लोग देखते हैं अच्छा घर बनाते हैं, घर में जो है बिजली, पंखा, डाइनिंग हॉल, लैट्रिन, बाथरूम, तमाम सुख सुविधा का व्यवस्था करते हैं, और उस घर में एक कोने में जो है हम लोग एक देवता का घर बनाते हैं, एक लोग मंदिर भी बनाते हैं। तो आप विचार करके देखिए, वह मंदिर में जो असली देवता आपके माता पिता है, वह माता पिता की अगर आप समय समय पर उनके सुख सुविधा का ख्याल रखें, समय समय पर उनका बिछावन सफाई कर दे, कपड़े की सफाई कर दे, उनके दवा का व्यवस्था कर दे, उनके अनुकूल भोजन का व्यवस्था कर दे, तो आपका पूरा घर जो है मंदिर बन जाएगा। लेकिन हम लोग पूरे घर को मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, पूरे परिवार को मंदिर बनाना नहीं चाहते हैं। हम लोग किसी कोने में ही जो है देवता का स्थापित करते हैं, और असली देवता आपका जो है दुखी हो जाए, बीमार हो जाए, लाचार हो जाए, कमजोर हो जाए, तो वह देवता को हम लोग नहीं देख पाते हैं। हम लोग कहते हैं जो तुमको बड़का बेटा देगा तब मंझला देगा, मंझला देगा तब छोटे वाला देगा। हम लोग एक दूसरे में जो है ईर्ष्या द्वेष आ जाता है। विचार करके देखिए, एक माता पिता 5 बच्चे को पाल सकता है, लेकिन एक माता पिता को 5 बच्चे मिल करके उसका भरण पोषण नहीं कर सकता है, उसका देख रेख नहीं कर सकता है। तो आप विचार करके देखिए, आप किस तरह का भक्ति कर सकते हैं, किस तरह का आपका मानवीय विचार है, किस तरह का आपका संस्कार है, ये आप अपने आप में विचार करके देखिए। क्योंकि सत्संग का मतलब होता है, आज तक सत्संग आप लोग सुने हैं, सत्संग रोज होता है, लेकिन वास्तविक सत्संग का मतलब होता है
सत्संग को सुन करके आप अपने परिवार में शब्द का उपयोग कीजिए, संत महापुरुषों के वाणी को अपने परिवार में लागू कीजिए, तब सत्संग होगा। सिर्फ आप सत्संग को सुन करके ही रह जाएंगे और आप उसका शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे अपने परिवार में, तब तक सत्संग नहीं हो पाएगा। तो हमें यह प्रयास करना है, जहां तक बन पड़े तमाम हम अपने आप के मन से लेकर के, परिवार से लेकर के समाज तक, जहां तक बने आप समदर्शी भाव रखे, सबों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करे, सबों के प्रति सेवा का भाव रखे और अपने जीवन को परमार्थी बनाए, तब आपका मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। यह सब कोई नहीं कर पाता है। जिसके अंदर आत्मज्ञान जग जाए, जिसके अंदर विवेक का ज्ञान हो जाए, जिसके अंदर संत गुरुजनों का वाणी समा जाए, वही व्यक्ति अपने आप को परमार्थी जीवन को व्यतीत कर सकता है और अपने आप को मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है। क्योंकि मनुष्य जीवन हम लोगों को इसलिए मिला है जो हमें सामाजिक प्राणी बनने की जरूरत है और समाज हित के लिए, धर्म हित के लिए, देश हित के लिए जहां तक बन पड़े हमें कार्य करना चाहिए। और इस सांसारिक जीवन में जो यह संसार में फंसा हुआ है, समझ लीजिए वही व्यक्ति जीव बन के रह जाता है। और जो व्यक्ति समाज के तमाम उलझनों से ऊपर उठ करके अपने कर्म को ऊपर ले जाता है, वह व्यक्ति अपने आप को पीप के समान हो जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है, सम्मान पाने योग्य हो जाता है। क्योंकि सब हम मनुष्य ही हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर पाने से सिर्फ मनुष्य नहीं है। मनुष्य को अपने कर्म से, मेहनत से, लगन से उसे आप जो है सम्मानजनक बनाते हैं, उपाधि देते हैं, डॉक्टर का उपाधि देते हैं, कलेक्टर का उपाधि देते हैं, इंजीनियर का उपाधि देते हैं, मुख्यमंत्री का देते हैं, प्रधानमंत्री का देते हैं। सब मनुष्य ही है, लेकिन यह सब पद है। तो आप भी अगर और हम भी अगर मेहनत करेंगे तो पद को अपने कर्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है जो हम किस तरह से अपने आप को, मनुष्य जीवन को सफलता की ओर ले जाए। क्योंकि मनुष्य के अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं, इसमें इतना ही फर्क है, जो मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ इसलिए है जो मनुष्य के अंदर ज्ञान, विवेक, वैराग, त्याग सबको कर सकता है। लेकिन पशु पक्षी जो है उसके अंदर शरीर में ही जीवन यापन करता है, उसके अंदर मन नहीं। उसके अंदर बुद्धि विवेक अगर होता तो वह भी अपने लिए जमीन खरीदता, गाड़ी खरीदता, बंगला बनाता, मोबाइल खरीदता, जाड़े गर्मी बरसात का कपड़ा वस्त्र खरीदता। लेकिन यह सब जो है पशु पक्षी नहीं कर सकता है, जिसका मूल कारण है उसके अंदर मन नहीं है, वह आत्मा और भी नहीं है, वह शरीर के अंदर जीता है। आत्मा तो है, जब तक जीवित है आत्मा है, लेकिन उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, मन के अंदर प्रेरणा नहीं होती है। तो हम लोगों के अंदर अगर ज्ञान है, विवेक है, तो इसका सही समय समय पर इसका सदुपयोग करना हम लोगों के लिए जरूरी है। अगर आपके पास धन है तो धन से आप धनवान बन सकते हैं। अगर आपके पास जमीन है तो जमींदार बन सकते हैं। आपके पास अगर सुख सुविधा है तो आप धनवान की श्रेणी में ऊंचा पद को पा सकते हैं, लेकिन विचारवान नहीं बन सकते हैं। विचारवान आप तभी बन सकते हैं जब आप समाज को लेकर के चलेंगे, अपने धर्म को लेकर के चलेंगे और एक दूसरे के प्रति
सुख और दुख में आप सहयोगी बनेंगे। अगर जहां तक हो आप समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे, समाज में अमन चैन शांति फैलाने का काम करेंगे और एक दूसरे के दुख दर्द में आप ढाल बन के खड़ा रहेंगे। सत्संग हम लोग इसलिए करते हैं जो सत्संग से हमें शिक्षा मिले, सत्संग से हमें समाज में अशांति जो है वो अशांतिमय हमारा समाज हो जाए। जब हम संत गुरुजन के सानिध्य में जा करके उनकी वाणी को सुनेंगे और हमें अपने आप को यह प्रयास करना है। सदगुरु कबीर साहेब जाति पाति छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच तमाम बिंदुओं को छोड़ करके हम लोगों को मानव की सेवा करने के लिए कहे हैं, मानव की पूजा करने के लिए कहे हैं। मानव को अपमानित न करना चाहिए, मानव को नीचे की ओर नहीं दिखाना चाहिए। समझ लीजिए आपका जीवन जो है भक्तिमय हो रहा है। और जिस दिन से आपके अंदर भेदभाव अगर पैदा हो गया तो आप कबीर दर्शन के अनुयायी नहीं है। कबीर दर्शन के जो अनुयायी अगर होंगे वह किसी भी मत पंथ जाति छुआछूत से अपने आप को ऊपर उठ करके सबके प्रति दया का भाव रखेंगे, सेवा का भाव रखेंगे, करुणा का भाव रखेंगे। तो यह हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब का दर्शन है, कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब एक। जितने भी है मन में ही कल्पना है, मन में ही भेद है। क्योंकि बाहर में कहीं कोई जाति पाति नहीं दिखता है, सब हम लोग मन से ही उत्पन्न करते हैं। जो ये अमुक जाति के व्यक्ति है, अमुक धर्म के व्यक्ति है, ये अमुक पंथ के व्यक्ति है, ये सब हम लोगों के मन के ही कल्पना है। तो मन के तमाम विकृति को समाप्त करके सबों के प्रति हमें एकता का भाव फैलाना है, समता का भाव फैलाना है। ऐसा भाव नहीं रखना है जिससे समाज में द्वेषता पैदा हो जाए, समाज में अनेकता पैदा हो जाए। क्योंकि हम सब मानव एकता कायम करने के लिए ही यह मनुष्य जीवन को धारण किए हैं। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए जो यह मनुष्य का जीवन दोबारा नहीं मिलेगा और इसी जीवन में आप जो चाहे कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आप छल प्रपंच अहंकार ईर्ष्या द्वेष तमाम बिंदुओं से ऊपर उठ करके आप यह प्रयास करेंगे। यह मनुष्य का शरीर हमें मिला है, यह शरीर भी एक दिन यह संसार छोड़ के चला जाएगा। जब तक है तब तक हम प्रेम पूर्वक जीवन यापन करें। यह शरीर आपका उसी प्रकार है जो संत गुरुजन कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा असमान उसकी जात, देखत में छिप जात है ज्यों तारा प्रभात। हमारा और आपका मनुष्य का शरीर कैसा है? जिस प्रकार पानी में बुलबुला होता है, वह बुलबुला होता है फिर देखने में छिप जाता है। उसी प्रकार यह मनुष्य का जो शरीर है, यह शरीर से कब आपका जीव आत्मा निकल जाए, बोलने वाला परम सत्ता निकल जाए, उसी प्रकार हमारा और आपका यह शरीर है। तो ये शरीर भी आपका नहीं है। शरीर में आप कितना हो इसको सेवा करें, इसको आप तेल मालिश करें, कितना हो आप इसको फल फ्रूट दे, कितना हो आप इसको दूध दही दे। लेकिन शरीर से आत्मा को जब मन होगा निकल जाएगा। यह आत्मा यह नहीं चाहेगा जो यह शरीर को बहुत सेवा किया है, बहुत यह धूप गर्मी बरसात से बचा करके ठंडा घर में रखा है, थोड़ा दिन और इसके शरीर के अंदर रह जाऊं, ऐसा नहीं है। जब मन होगा आत्मा को निकल जाएगा। तो हमें यह प्रयास करना है, यह शरीर
से आत्मा कब निकल जाएगा यह किसी को पता नहीं है। हो सकता है हम और आपका अभी मिलन है, हो सकता है देखते देखते में लोग कहता है जो अभी सत्संग में ही था सुबह यह संसार छोड़ करके चल बसा। तो यह किसी के साथ भी घटना हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो हमें यह